हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। नए साल का आरंभ हो चुका है और नए साल का पहला त्योहार आ रहा है संकष्टी चतुर्थी। नए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी इस बार 10 जनवरी को पड़ रही है। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। लेकिन माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे सभी संकट दूर करते हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। इस बार की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ने से यह और भी खास मानी जा रही है। मंगलवार को होने की वजह से इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा करती हैं और सकट चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है। लेकिन किसी किसी घर में सूर्य को अर्घ्य देकर और किसी किसी घर में तारे को अर्घ्य देकर भी व्रत का पारण किया जाता है। तो जैसी आपके घर में परंपरा है उसी के अनुसार व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। पंचांग में दिए गए समय के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का आरंभ 10 जनवरी को दोपहर में 12:09 पर होगा और इसका समापन 11 जनवरी को दोपहर में 2:31 पर होगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खोला जाता है, इसलिए इस व्रत की तिथि को 10 जनवरी को मानना ही सर्वोपरि होगा। 10 जनवरी को चंद्रोदय का वक्त रात को 8:41 पर बताया गया है। यह आपकी सिटी के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी पर सूर्योदय से पहले तिल के पानी से स्नान करें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा और चंदन अर्पित करें। गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाएं, साथ ही मोदक का भोग लगाएं। इस व्रत में तिल का खास महत्व है, इसीलिए जल में तिल मिलाकर अर्घ देने का विधान है, क्योंकि कहा भी जाता है जहाँ तिल चटके वहीं ठंड फटके। तो संकष्टी चतुर्थी के बाद थोड़ी ठंड कम भी हो जाती है। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद पुनः गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें। चंद्रोदय के बाद चांद को तिल, गुड़ आदि से अर्घ्य देना चाहिए। इस अर्घ्य के बाद ही व्रती को अपना व्रत खोलना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद खाना चाहिए। तिलकुट या फिर आप तिल के लड्डू का सेवन कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय तिल से बनी चीजें खानी चाहिए। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की कथा के बारे में। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण जी को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं, परंतु गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। गणेश जी को तुलसी का भोग लगाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पुराणों में बताया गया है कि एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्र के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी गणेश जी के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका
ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी के द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने तुलसी को भी श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह संगचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। और गणेश चतुर्थी की और भी कहानियाँ हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एवं शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।